अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ और मैं भी खैरियत से हूँ। और आज की वीडियो बहुत 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 इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बच्चों के हिसाब से। ये मैं आपको सब बताऊँगी इसमें सेरेलैक देना बच्चों को सही है या नहीं है, उनकी सेहत के लिए अच्छा है या बुरा। पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चले अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्किप करे बगैर आप पूरी वीडियो देखिएगा और इसमें आपको ज़रूरी मालूमात मिलती रहेंगी पूरी वीडियो में। आपको मैं बताने लगूँ कि अगर सेरेलैक आप लोग खिला रहे हैं तो 4 महीने का बच्चा होना ज़रूरी है। 4 महीने से पहले देना बच्चे को सेहत के लिए सही नहीं है। कुछ भी हो सकता है, मतलब बच्चे को राज आए नहीं आए। डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं कि आप 6 महीने बाद ही बच्चे को कुछ दें, पर जो बच्चा मदर फीड पे होता है सिर्फ़ उसका पेट नहीं भरता है। वो बच्चा बार-बार रोता है, रोने की वजह से परेशान होती है माएँ कि हम क्या करें, बच्चा रो रहा है, उनका पेट नहीं भरता है, तो इसीलिए उनको देना पड़ता है। ये 4 महीने से लगाएँ आप, बेशक थोड़ा-थोड़ा दें पर देना ज़रूरी है। मैं अपनी बेटी को खुद सेरेलैक देती हूँ। माशाल्लाह से मैंने 4 महीने से ही उसको सेरेलैक वगैरह देना शुरू कर दिया था। सेरेलैक हो गई, सूजी हो गई, पर माशाल्लाह मेरी बेटी डाइजेस्ट कर लेती थी सब। अब आप अपने बच्चे के हिसाब से देखिएगा कि वो डाइजेस्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि हर बच्चे का एक जैसा निज़ाम नहीं होता, सबका अलग-अलग होता है। आपको अपने बच्चे को हर चीज़ नहीं देनी है जब तक आप उसकी मालूमात सही से कर ना लें। आप अपने बच्चों को अच्छे से जानते हैं कि वो क्या चीज़ डाइजेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जिनका बच्चों कमज़ोर होते हैं, मतलब वो पहले 7 मंथ के पैदा हो जाते हैं 7वें महीने में, तो उनको ख़ास तौर पे उनको तो अवॉइड करें कि उनको नहीं दें। उनकी 2 महीने उम्र पीछे चल रही होती है, तो इसलिए उनको ऐसी कोई चीज़ें भी नहीं दें। उनको तो अगर वो 10 महीने में ना, तो फिर जाके या 8 महीने में तो उनको सेरेलैक देना स्टार्ट करें, क्योंकि वो बच्चे कमज़ोर होते हैं। अगर वो बच्चे जल्दी-जल्दी रिकवर हो रहे हैं तो फिर आप उनको दे सकते हैं, ना कि ऐसे ही दे दें आप उनको। 5 मंथ का भी सेरेलैक है, मैं उसकी आपको पिक्चर साइड में लगा दूँगी, आप ये देख लीजिएगा। ये 5 मंथ में आप ये खिला सकते हैं और कौन-कौन से सेरेलैक खिला सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। और जो 6 मंथ में स्टार्ट करना है आपको सेरेलैक, वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि 6 मंथ से कौन-सा स्टार्ट करना है। ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तान में सेरेलैक वगैरह हैं वो 6 मंथ से ही आते हैं। यहाँ पर बहुत कम बड़े-बड़े जैसे मॉल वगैरह हो गए, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे कि हर टाइप के सेरेलैक होते हैं, पर हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। 6 मंथ के बाद से आप हल्का-फुल्का बच्चों को खिलाना शुरू कर सकते हैं। सेरेलैक के अलावा भी बच्चों को थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बनाना मैश करके आप वो दे सकते हैं। सूजी दे सकते हैं। सूजी भी आप वैसे ही नहीं कि गाढ़ी-गाढ़ी बनाते हैं, आपको सूजी बिल्कुल लाइट पानी-पानी की तरह बना के बच्चों को फीडर में डाल के वो पिलानी है। और साबूदाना दे सकते हैं, बिल्कुल साबूदाने को पीस के ऐसे दिएगा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, सीना ख़राब होने का डर होता है, वो ठंडा है साबूदाना, इसीलिए आप लोग ऐसे कोई भी चीज़ नहीं दिएगा। मैं अपनी बेटी को सेरेलैक देती हूँ, उसका तरीका ये है कि मैं एक बाउल लेती हूँ और एक चम्मच ले लिया है मैंने। चम्मच के अंदर मैंने थोड़ा-सा सेरेलैक डाला। अब जितना मेरी बेटी को खाना है मैं उतना ही बनाऊँगी। आप अपने बच्चे का देख लीजिएगा, उनको जितना खाना है आप उतना बनाएँ, पर मैं कम बनाती हूँ। फिर अगर और भूख लगे तो फिर और बना देती हूँ। पानी डालती हूँ, सेरेलैक डाला, उसमें पानी डाला, नीम गर्म पानी होता है, उसको मिला लिया। मिलाने के बाद वो अपनी बेटी को खिलाती हूँ। और अक्सर मैं इसको केले में भी मैश करके, जैसे पहले मैंने केला मैश कर लिया, मैश करने के बाद सेरेलैक डाल लिया उसमें, और सेरेलैक डालने के उसको मिला लिया और हल्का-हल्का नीम गर्म पानी डाल दिया, क्योंकि कभी कोई बच्चे गाढ़ा खाते हैं, कोई बच्चे पतला खाते हैं। मेरी बेटी सही नॉर्मल खाती है, ना इतना गाढ़ा होता है, ना इतना पतला हो। ये मैं आपको सेरेलैक के डब्बे के ऊपर इसकी मेजरमेंट दिखा रही हूँ, किस तरीके से मतलब देना है। इसमें सारा सब कुछ लिखा होता है, आप लोग एक बार ये पढ़ लीजिएगा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर ही आपको मालूमात हो जाएगी कि आप अपने बच्चे को क्या दे सकते हैं और क्या नहीं। 8 मंथ में कौन-सा सेरेलैक देना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में सब चीज़ों की पिक्चर लगा रही हूँ, ताकि आप लोग को एक अंदाज़ा हो जाए कि कौन-सा सेरेलैक देना है बच्चों को, कौन-सा नहीं देना। और 9th मंथ में तो बच्चा माशाल्लाह अच्छा ख़ासा सही हो जाता है, तो खिलाना-पिलाना थोड़ा बहुत शुरू कर देते हैं। पर सेरेलैक ये एक है कि ताकत के लिए भी होता है बच्चों की थोड़ी बहुत, तो आप उनको देते हैं। इनके अंदर इतने अच्छा-अच्छा आयरन इंग्रीडिएंट्स होते हैं, तो आप उनको दे सकते हैं, विटामिन होते हैं। तो ये देना कोई वो नहीं है कि आप 9 महीने, 8 महीने, 10 महीने का बच्चा हो गया तो अब हम नहीं देंगे, खिलाएँगे, पिलाएँगे, नहीं। आप ये भी दे सकते हैं। ऐसी कोई वो बात नहीं है कि आपने सेरेलैक नहीं देना। ये हर मतलब ये 2 साल तक के बच्चे का है,
कि आप लोग उनको खिला सकते हैं। 9th मंथ में भी सेरेलैक अलग अलग देते हैं। जब आप जाएंगे स्टोर पर तो वहाँ लिखा हुआ होता है, मतलब इसके ऊपर डब्बे पे साइड में लिखा होता है 9 मंथ्स, 8 मंथ्स, 12 मंथ, सारे मंथ्स लिखे हुए होते हैं इसमें। तो मैं आपको सारे मंथ्स का इसलिए बता रही हूँ कि हर मंथ का लिखा हुआ होता है, तो आप उसी हिसाब से बच्चे को दिएगा। और आपको अगर मैं फुल डाइट अपनी बेटी की डाइट शेयर करूँगी कि मैं उसको क्या क्या खिलाती हूँ, क्या क्या नहीं, अगर आपका कमेंट आया तो लाजमी मैं अपनी बेटी की डाइट वगैरह शेयर करूँगी। वो मुझे बहुत तंग कर रही है, वीडियो बनाने नहीं देती, इसीलिए वो मेरे साथ लगी रहती है। जब आप बच्चे को फ़र्स्ट बार मतलब पहली बार इंट्रोड्यूस कराने लगें ये सेरेलैक, तो आप पहले उसको चावल का दें, चावल के बाद उसको गंदम का दें, गंदम के देने के बाद आप उसको फिर 3 फल वाला दें, और उसके बाद आपको ओट्स हो जाते हैं। फिर जिस तरीके से आपका बच्चा डाइजेस्ट करने लग जाए आप उसी तरीके से बच्चे को देते रहें। मैंने पहले अपनी बेटी को चावल वाला दिया, फिर उसके बाद मैंने गंदम का दिया, गंदम के बाद मैंने 3 फल वाला, ये जो अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मतलब मैंने तकरीबन उसको सारे ही इंट्रोड्यूस करा दिए हैं अभी तक के, जो मुझे नहीं भी करवाने चाहिए थे। बड़ी उम्र वाले भी, मतलब 10 महीने के, 8 महीने के, 9 महीने के, ये मैंने सब अभी तक के उसको करवा दिए, खिला दिए। माशाल्लाह मेरी बेटी का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, तो वो सब कुछ हज़म कर लेती है, तो इसलिए मैं उसको कोई सा भी दे देती हूँ तो वो खा लेती है माशाल्लाह, हर चीज़ हज़म कर लेती है। और साबूदाना भी दे देती हूँ, दिन में मैं 1 बार देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती, क्योंकि साबूदाना हफ़्ते में 3 बार देती हूँ। ये मैं आपको सारी रूटीन अपनी शेयर करूँगी। अगर आप वीडियो में कमेंट करते हैं नीचे तो मैं ज़रूर अपनी बच्ची की डाइट प्लान वगैरह बताऊँगी कि मैं उसको क्या-क्या खिलाती हूँ और क्या बच्चों के लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हमें नहीं देना है। अभी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो बच्चों को हर चीज़ आप लोग को बहुत सोच समझ के देनी है, क्योंकि बच्चे अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनका सीना ख़राब हो जाए, खुदा ना ख़ास्ता कोई मसला हो जाए, फिर बच्चों को साँस वगैरह नहीं आता, नज़ला हो जाए। तो हर चीज़ जो ठंडी हो, गर्म हो, ऐसी चीज़ें दें जो मतलब गर्म हो। तो आप वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं उसकी पर एक पूरी वीडियो बनाऊँगी कि क्या बच्चों को हमें सर्दी में देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। माशाल्लाह मेरी बेटी जब हुई थी, जब भी वो नर्सरी में नहीं गई, बिल्कुल ठीक थी। और वो उसके होने के बाद भी माशाल्लाह मैं उसको ऐसी ही चीज़ें देती हूँ कि वो कम बीमार भी नहीं होती, बहुत कम। कभी-कभी ऐसा होता है कि उसको बीमार हो जाती है, तो फिर हम उसको घर के टोटके भी करते हैं और दवाई वगैरह दिलाते हैं। दवाई दिलाते हैं, फिर दवाई से अगर नहीं आराम होता तो मैं घर के टोटके वगैरह करती हूँ, फिर उससे उसको आराम हो जाता है। अगर सीना ख़राब हो जाए बच्चों का सर्दियों में तो बहुत मुश्किल होती है कि उसको सँभालना। तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग अपने बच्चों को हर चीज़ हिसाब से दें, ना कि इतना दे दें कि बच्चा बिल्कुल उसको खा ना सके, हज़म ना कर सके। सर्दियों में अगर आप मदर फीड पे हैं आपके बच्चे, तो ख़ास तौर पे माएँ भी एहतियात करें कि वो भी कोई ऐसी चीज़ ना खाएँ जिससे बच्चों को ज़ुकाम हो जाए, नज़ला, खाँसी हो जाए। और अगर सीना ख़राब हो जाए ना बच्चों का, बहुत मुश्किल होती है। आजकल मैंने ऐसे केस बहुत देखे हैं कि बच्चों को रात में साँस नहीं आया, सीना ख़राब हो गया, सर्दी थी, खुदा न ख़ास्ता अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, तो फिर बहुत मसला होता है। तो इसलिए आप लोग एहतियात करें हर चीज़ से, एहतियात से बच्चों को, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, नाज़ुक होते हैं, उनकी हर चीज़ पे आप एहतियात करें। यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में थम्स अप भी कर दिएगा, और अच्छी वीडियो लगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।